दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है, हमारे पास 4 सवाल है और चारों सवाल में से कुछ सवाल संगत होगा और कुछ सवाल असंगत होगा। और यहाँ कह रहा है कि जो संगत है उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कौन से सवाल संगत है और कौन से सवाल असंगत है। हल देखिए, सवाल है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसके रूप में लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई और बराबर के बाद प्लस 5 है तो बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब इसको लिखेंगे 2x प्लस 2y और बराबर के बाद प्लस 10 है तो बराबर से पहले क्या हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे। तो a1 कितना है 1, b1 कितना है 1 और c1 कितना है तो माइनस का 5। इसके बाद a2 कितना है 2, b2 कितना है 2 और c2 कितना है माइनस का 10। ठीक है, इसके बाद इसका अनुपात करेंगे तो a1 बटा a2 कितना है 1 बटा 2। ठीक है, इसके बाद b1 करेंगे, b1 बटा b2 कितना है 1 बटा 2। ठीक है, इसके बाद c1 बटा c2 कितना है माइनस का 5 बटा में माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 कितना आया 1 बटा 2। तो यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2 कितना है 1 बटा 2। यानी तीनों का मान क्या है 1 बटा 2, यानी तीनों बराबर है। ठीक है, जब बराबर होता है तो जब ग्राफ पे इसको बनाएंगे तो ये रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, और जब बीजगणितीय रूप में बनाएंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और जब अनेक हल होगा तो क्या होगा, ये होगा संगत। और हमारा सवाल कह रहा था कि जो संगत है उसे ग्राफीय विधि से बनाइए। तो ग्राफीय विधि से बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, मान सारणी तैयार करना होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 5। ठीक है, यह है समीकरण 1 और 2x प्लस 2y बराबर 10, ये है समीकरण 2। ठीक है, अब इस दोनों समीकरण का अलग अलग मान सारणी तैयार करेंगे। देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 को पहले लिखेंगे और प्लस का y है, जब बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। ठीक है, इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। ठीक है, और y का मान रखेंगे 0। देखिए 5 माइनस 0 तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, तो लिखेंगे 5। ठीक है, इसके बाद y का मान रखेंगे 1। तो x बराबर 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई का मान रखेंगे 1, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, तो लिखेंगे 4। इसके बाद समीकरण 2 का मान सारणी तैयार करेंगे। तो समीकरण 2 है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो 2x बराबर 10 को पहले लिखेंगे और प्लस का 2y है तो बराबर किस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2y बट्टा ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो गुणा में होता है वो हमेशा नीचे आ जाता है। x और इसमें y। ठीक है, यहाँ भी y का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 10 माइनस 2 गुने 0 बटा 2, तो 10 माइनस 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा बटा में 2, तो ये होगा 10 बटा में 2 कितना आएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आया 5। अब y का मान 1 रखेंगे तो x बराबर 10 माइनस 2 गुने क्या हो जाएगा 1 बटा में 2, तो 10 माइनस 2 एकम 2 बटा में 2, तो 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 8 बटा में 2 यानी 4, तो लिखेंगे 4। ठीक है,
अब इस दोनों मान सारणी को एक छोटे से पेपर में लिख लेते हैं, ताकि जब मैं ग्राफ पे इसको दर्शाऊं तो बार बार हमें इस पेज पे ना आना पड़े। ठीक है, देखिए एक्स वाई, एक्स का मान 5, वाई का मान 0, एक्स का मान 4, वाई का मान 1। ठीक है, ये है समीकरण 1 का। ठीक है, और दूसरा समीकरण का क्या है, एक्स वाई, एक्स का मान 5, वाई का मान 0, एक्स का मान 4, वाई का मान 1। ठीक है, ये है समीकरण 2 का। आइए अब ग्राफ पेपर पे चलते हैं। देखिए इधर प्लस का एक्स है और इधर माइनस का एक्स है। ठीक है, इधर प्लस का वाई है और नीचे होता है माइनस का वाई। ये मूल बिंदु होता है, इसका मान 0,0 होता है। ठीक है, रेंज ले लेते हैं 1 का, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर माइनस में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 1 इधर माइनस में है, -2 -3 -4, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए एक्स का मान कितना है 5, वाई का मान 0, तो वाई का मान 0 और एक्स का मान 5 ए बिंदु है, तो यहाँ डालेंगे डॉट। इसके बाद एक्स का मान 4 है, वाई का मान 1 है, तो एक्स का मान 4 और वाई का मान कितना है 1, तो 1 के इधर और 4 के ऊपर ए बिंदु है। ठीक है, चलिए इसको मिला देते हैं। और ये जो बिंदु है ये क्या है 5,0 का, और ये जो है ये है 4,1 का, और इसका जो समीकरण है ये क्या है x + y = 5। ठीक है, इस समीकरण 1 का था। ठीक है, दूसरा समीकरण का मान रखेंगे, x का मान 5, y का मान 0, तो x का मान 5 और y का मान 0 ये बिंदु है। ठीक है, इसके बाद x का मान 4, y का मान 1, x का मान 4, y का मान 1। ठीक है, ये बिंदु है। तो फिर से जो मेरा समीकरण है यह इसी रेखा पे आ गया। ठीक है, तो जब रेखा के ऊपर रेखा आ जाए तो इसे हम बोलते हैं समपाती रेखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है x - y = 8। ठीक है, और ये है 3x - 3y = 16। ठीक है, इसे व्यापक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। x - y और बराबर के बाद 8 है, तो बराबर से पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -8 = 0। ये समीकरण 1 है। ठीक है, और 3x - 3y और बराबर के बाद क्या है प्लस का 16, तो बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा -16 = 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो a1 बराबर कितना है 1, b1 कितना है -1 और c1 कितना है तो -8। इसके बाद a2 कितना है 3, b2 कितना है -3 और c2 कितना है -16। अब इसका अनुपात करना है, तो a1 बटा a2 कितना है 1/3, b1 बटा b2 कितना है -1/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/3। c1 बटा c2 कितना है -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों मान क्या है बराबर बराबर है, और c1 बटा c2 का मान बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर होता है और ए बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होता है। और जब हम ग्राफ पे बनाते हैं तो समांतर रेखाएं होती है, और जो समांतर रेखाएं होती है वो क्या होता है असंगत होता है। क्या होता है असंगत। और हमारा सवाल कह रहा था कि जो संगत हो उसी को बनाना है ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो ये तो असंगत है तो इसका ग्राफ विधि से नहीं बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है 2x + y - 6 = 0, ये है समीकरण 1, और 4x - 2y - 4 = 0, ये है समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ a1 कितना है 2 है, b1 कितना है कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और c1 कितना है तो -6। ठीक है, a2 कितना है 4, b2 कितना है -2 और c2 कितना है -4।
इसके बाद इसका अनुपात करेंगे तो A1/A2 कितना है 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2। B1/B2 कितना है 1/-2, ठीक है। तो माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। C1/C2 तो -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना आया 3/2, ठीक है। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। A1/A2 का मान कितना है 1/2 और B1/B2 का मान कितना है -1/2, ठीक है। यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो जब आप इससे ग्राफ पे बनाएंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, और जब बीजगणितीय रूप में बनाएंगे तो केवल एक हल होता है, और जिसका हल होता है वो संगत होता है। तो लिखेंगे संगत। और हमारा सवाल कह रहा था कि जो संगत है उसे ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मान सारणी तैयार करना होगा। तो आइए मान सारणी तैयार कर लेते हैं। समीकरण 1 था मेरा 2x + y - 6 = 0, तो इसको लिखेंगे 2x + y बराबर के बाद +6, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 6 को पहले लिखेंगे और प्लस y जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6 - y/2, ठीक है। इधर x और इधर y, यहाँ y का मान रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 6 - 0/2, तो 6 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 6/2, तो 2 तिया 6, तो कितना आया 3। इसके बाद y का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 - y/2, तो 6 - 2/2, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4/2, 2 दूना 4, तो कितना आया 2 आया, तो लिखेंगे 2, ठीक है। इसके बाद समीकरण 2 का हल करेंगे, तो समीकरण 2 है मेरा 4x - 2y - 4 = 0, तो लिखेंगे 4x - 2y बराबर के बाद +4, ठीक है। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 4 को पहले कर लेंगे और -2y जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 2y/4। अब मान सारणी तैयार करेंगे। x y, ठीक है, y का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 गुने y का मान 0, ठीक है, /4, तो 4 + 2 में 0 से गुना करेंगे, कितना आएगा 0 आएगा बटा में 4, तो ऊपर 4 और नीचे 4, 4 से 4 कटेगा तो कितना बचेगा 1, तो x का मान कितना आएगा 1। इसके बाद y का मान 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2, तो हो जाएगा 4 + 2 गुने 2 बटा में 4, तो 4 + 4 बटा में 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 बटा में 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 2 रखते हैं तो कितना निकला 2। अब फिर से इस मानों क्या करते हैं कि एक छोटे से पेपर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये है x y 3 0 2 2, ठीक है, ये समीकरण 1 का है। और दूसरे समीकरण का क्या है x y 1 0 2 2, ठीक है, ये समीकरण 2 का है। आइए अब ग्राफ पेपर पे चलते हैं। देखिए इधर +x है और इधर -x है, ठीक है, इधर प्लस का y है और नीचे है माइनस का y, ठीक है। ये मूल बिंदु है, इसका मान 0,0 होता है, ठीक है। रेंज ले लेते हैं 1 का, तो 1 2 3 4 5 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ 3 तरीके का लाइन है, ठीक है, तो मोटा वाला लाइन पे आपको रखना है -1 -2 -3, ठीक है। अब इस मान को देखिए, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 0, तो x का मान 3 और y का मान 0, ठीक है, a बिंदु है, और x का मान 2 y का मान 2, तो x का मान 2 और y का मान 2, a बिंदु है, तो इसको लिख लेते हैं 2,2 और a है 3,0। इसके बाद दूसरा समीकरण है x का मान 1 y का मान 0,
तो x का मान 1 और y का मान 0 ए बिंदु है, और x का मान 2, y का मान 2, x का मान 2, y का मान 2, ठीक है, ए बिंदु है। अब इसको मिला देते हैं। एक कॉमा 0, और इसका जो समीकरण है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। और इसका जो समीकरण है वो है 4x माइनस वाई 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो इस प्रकार यह x के मान 2 और y के मान 2 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 2, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, ये है समीकरण 1। और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये है समीकरण 2, ठीक है। तो a1 बराबर कितना है 2, b1 कितना है माइनस का 2, c1 कितना है माइनस का 2, ठीक है। a2 बराबर कितना है 4, b2 कितना है माइनस का 4, c2 कितना है माइनस का 5। इसके बाद हमें इसका अनुपात करना है। तो a1 बटा a2 क्या है 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 1/2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 कितना है माइनस का 2 बटा में माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1/2। इसके बाद है c1 बटा c2, तो माइनस का 2 बटा में माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/5। तो यहाँ 1/2 और 1/2, ठीक है। यानी a1 बटा a2 बराबर कितना है 1/2, b1 बटा b2 कितना है 1/2, और c1 बटा c2 क्या है 2/5, यानी ये दोनों बराबर है। तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, तो जब आप इसे बीजगणितीय रूप में बनाएंगे तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और जब ग्राफ में बनाएंगे तो क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा, और जो समांतर रेखाएं होता है वो क्या होता है असंगत। और हमारा सवाल कह रहा था कि जो संगत है उसे ही ग्राफीय विधि से बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।